नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करने वाला हूं। वो विषय है रामायण से संबंधित विषय। और जैसा कि हम जानते हैं, रामायण में अनेक पात्र हैं, सुपात्र भी हैं, कुपात्र भी हैं, और राम काज करने वाले हैं, राम के अनन्य भक्त हैं, अंतरंग प्रेम करने वाले हैं। और उन्हीं में से एक सुपात्र है। उन सुपात्र को आज मैं आपके समक्ष उनके विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो पात्र ऐसे पात्र हैं, उनके विषय में कोई सुनना नहीं चाहता है और उनको हमेशा इस प्रकार से देखा जाता है, कुलघातिनी, पिशाचिनी, अनेक संबोधनों से उनको संबोधित किया जाता है। उनका नाम है महासती कैकेयी। कैकेयी के विषय में हम लोगों के अंदर एक ऐसी अवधारणा है, कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया और महाराज दशरथ का उसके कारण निधन हुआ, स्वर्गलोक उनको प्राप्त हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कैकेयी राजा की पुत्री थी और महाराज दशरथ की छोटी रानी थी और भरत महाराज की जननी थी, राम जी की सौतेली मां थी। कैकेयी महाराज दशरथ की पति सेवा बहुत तल्लीनता से करती थी, मनोभाव से करती थी। और सभी रानियों में, तीनों रानियों में महाराज दशरथ की कौशल्या और सुमित्रा से अधिक बढ़ चढ़ करके वह पति सेवा करती थी। उनके राजकाज में और युद्ध नीति में भी उनका साथ निभाती थी। इस प्रकार से कैकेयी जी महाराज दशरथ की तो चहेती थी ही थी, साथ में जो उनकी सौतन थी कौशल्या देवी, सुमित्रा जी, वह भी उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। सभी लोग, प्रजा और नगरवासी, राजप्रासाद के लोग, सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे कैकेयी जी का, क्योंकि वह बहुत सद्गुणी थी और परम साध्वी थी, पतिव्रता थी। उनकी पतिव्रता का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार देवताओं का संबासुर के साथ संग्राम हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो संबासुर संग्राम में देवताओं के साथ लड़ने के लिए, संबासुर के खिलाफ लड़ने के लिए महाराज दशरथ सम्रांगण में जा रहे थे। उसी समय कैकेयी भी महाराज के साथ बोली सम्रांगण के लिए, और वहां पर महाराज का साथ देने के लिए किसी काम वासना से नहीं, शौक के तौर पर नहीं, वहां पर युद्ध नीति में कहीं पर कोई ऐसी त्रुटि हो जिसके कारण महाराज को कोई क्षति हो सकती है, उस युद्ध नीति का एक विशेष अंग के तौर पर, एक सैनिक के तौर पर महाराज के साथ वह रहना चाहते थे। अब उसी युद्ध में एक बार महाराज का जो सारथी है वो घायल हो गया, इतना घायल हो गया कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कैकेयी जी ने उस सारथी के स्थान पर महाराज के रथ की बागडोर पकड़ी और युद्ध आगे चलता रहा। इतना भीषण युद्ध हुआ, महाराज को पता भी नहीं चला। इतने भीषण युद्ध में संलग्न थे, तल्लीन थे कि एक बार उसी युद्ध में जो उनका रथ का पहिया था वह अपनी धुरी से निकल गया था, फिसल गया था, और कैकेयी जी ने अपना हाथ ही रथ के पहिए के अंदर धुरी बनाने के लिए डाल दिया और युद्ध चलता रहा। महाराज की इसके फलस्वरूप विजय हो गई और युद्ध चलता रहा। कई
घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जब महाराज की विजय हुई, उसके बाद देखा महाराज ने कैकेयी जी पर दृष्टि गई तो उनका हाथ उस पहिए के अंदर धुरी का काम कर रहा था। महाराज ने देखा कैकेयी का संपूर्ण जो बदन है, शरीर है, आंखें हैं, चेहरा है, सब नीलिमा उसमें छा गई थी, काला पड़ गया था शरीर। और उनकी इतनी सहनशीलता कैकेयी जी की, उसको देख करके, और युद्ध नीति में किस प्रकार से एक सैनिक को, एक सारथी को किस प्रकार से अपने जो योद्धा पीछे खड़े होकर के लड़ रहे हैं युद्ध में, कैसे उनकी रक्षा करनी है, कैसे बचाव करना है, यह सब उनका गुण देख करके, उनकी महानता को देख करके महाराज दशरथ बड़े कृतज्ञ भाव उन्होंने प्रकट किया कैकेयी जी के सामने और कहा, प्रिय, तुम मेरे से कोई भी 2 वरदान ले लो। तुमने मेरी जान बचाई है और यह युद्ध जो मैं जीत गया हूं देवताओं के ओर से, इस संवाद संग्राम में, यह मैं आपको ही समर्पित करता हूं। तो कैकेयी जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो मेरा पति धर्म था, पति धर्म को निभाने के लिए सब मैंने किया, पति मेरे इष्ट हैं, सब कुछ मेरे आप हैं, आप मेरे भगवान हैं। इस तरह से अनेक प्रवचनों से उसने, कैकेयी जी ने देखा कि महाराज कहीं मेरी इस मनाही को किसी और रूप में ना ले लें। बार बार उनके कहने पर कैकेयी जी ने स्वीकार कर लिया। कहा, जब समय आएगा, ठीक समय पर, समय आने पर मैं आपसे यह वरदान दूंगा। इस प्रकार से हम सब जानते हैं महाराज दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे और अब राम जी के युवराज पद पर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। और संयोग बस ऐसा था, भरत और शत्रुघ्न जी दोनों ननिहाल चले गए थे, राम और लक्ष्मण जी अयोध्या में थे। और रातों रात ऐसी प्रक्रिया हुई, कुलगुरु जो वशिष्ठ हैं उनको बुला करके दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात राम राज्याभिषेक की तैयारी करने की घोषणा हुई। और इसी घोषणा को लेकर के मंथरा जी, जो कैकेयी जी की दासी हैं, मंथरा, वह कैकेयी जी के पास जाते हैं इस शुभ संदेश को लेकर के। महारानी, आपके पुत्र तो ननिहाल में हैं और यहाँ पर आपके जो सौत के पुत्र हैं राम, उनको इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है। महाराज उसको राजा बना रहे हैं राम को। तो वह कहती हैं कैकेयी जी कि यह तो बड़े सौभाग्य की बात है, यह तो तुमने मुझे बहुत प्रसन्नता की सूचना दी है। मैं तुम्हें कुछ दिव्य आभरण देती हूं। इस प्रकार से उन्होंने अनेक आभरण अर्थात सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इस प्रकार से उसको इस सूचनार्थ उसका कुछ पुरस्कार दिया, देना चाहा, लेकिन मंथरा ने वह अस्वीकार कर दिया। तब कैकेयी जी कहती हैं, पुण्य अस कहूं कैसी धर फोरी, तब धरी जीव कड़ाओ तोरी। जब अनेक प्रकार से भड़काने की कोशिश करी कैकेयी जी को, तो कैकेयी जी कहती हैं कि तू तो घर फोड़ने वाली बात कर रही है, मैं तेरी जीभ को निकाल दूंगी, बाहर खींच दूंगी। इस प्रकार से कैकेयी जी अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ित करते हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं मंथरा को। लेकिन अब जो देवता लोग हैं वह क्या करते हैं, उनकी जो चाल थी सब निष्फल होने वाली थी। अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। फिर क्या हुआ, विघ्न मनावहि देव कुचाली, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बालक अयोध्या कांड में, विघ्न मनावहि देव कुचाली। अब जो देवता लोग हैं उनको कहा गया है यहाँ पर देव कुचाली, जो देवता लोग हैं उन्होंने अपनी ऐसी कुचाल चली
कि सरस्वती, माता सरस्वती को मंथरा के जिह्वा में प्रवेश करा दिया, और सरस्वती की आज्ञा का पालन कौन भला नहीं कर सकता, उनका पालन हर किसी को करना पड़ता है। तब उन्होंने इन प्रकार समझाने पर, मंथरा के समझाने पर कैकेयी मान गई। तब कैकेयी, अब प्रश्न यह आता है कि यह सब जो लांछन वाली बात है, बदनामी वाली बात है, ये कैकेयी ने अपने सिर में क्यों ले ली? क्योंकि कैकेयी जी राम जी की अनन्य परम अनन्य भक्ता थी, अनन्य प्रेम करती थी, अंतरंग प्रेम करती थी, और कैकेयी जी का जन्म इसीलिए हुआ था। अब राम जी का वनवास क्यों हुआ, यह हम सब जानते हैं, रावण का संहार करने के लिए। अब रावण का संहार कैसे होता? जब तक सीता जी का हरण नहीं होता। और दूसरी तरफ इसके दो उद्देश्य हैं, एक रावण का संहार, दूसरा जो महाराज दशरथ हैं उनकी आयु पूर्ण होने वाली थी, और जो श्रवण कुमार के पिताजी का जो श्राप है, अभिशाप है महाराज दशरथ जी को, उसको भी तो सत्य करना था। इस प्रकार से यह दो चीजें थी, एक तो महाराज दशरथ को स्वर्ग सिधारना था, उनकी आयु पूर्ण हो रही थी, दूसरा रावण का वध करना था, राक्षसों का अंत करना था। इस प्रकार से ये दो उद्देश्य थे। यह सब जब प्रक्रिया हुई, अनेक लांछन लगे, कुलघातनी, पिशाचनी, कलंकिनी, इस अनेक संबोधनों से उनको यह सब बोला जाता है। इस प्रकार से अब राम जी को वनवास हुआ, ये सब कार्य हुए। उसके बाद भरत जी जब आते हैं अपने ननिहाल से, शत्रुघ्न जी के साथ लौटते हैं, तब यह बात आती है कि भावी बस प्रतीति उर आई। इस प्रकार से रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि जो कैकेयी जी हैं उन्होंने इतना अपमान अपने ऊपर क्यों लिया होगा। यह सब दैव के संयोग से हुआ, क्योंकि जो कैकेयी जी हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हम सब जानते हैं, वह राम जी की अनन्य भक्ता थी, अंतरंग प्रेम करती थी, और कैकेयी का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है, राम जी की सेवा करने के लिए। हालांकि राम जी माता कैकेयी की इतनी सेवा करते थे, उतनी सेवा वह अपनी माता, अपनी जननी जो कौशल्या देवी हैं, उनकी सेवा नहीं करते थे। अनन्य प्रेम दोनों में था। इस प्रकार का अनन्य प्रेम था कि भक्त और भगवान दोनों जैसे एक ही हों, शरीर अलग अलग हैं लेकिन आत्मा एक है। इस प्रकार का उनका प्रदर्शन होता था। इस प्रकार से अब जब भरत जी आते हैं और राम जी को वनवास हो चुका होता है, इतने में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद सारे अंत्येष्टि कर्म करने के बाद राम जी को वन से वापस लाने की जब योजना बनती है, वहां जाते हैं, राम जी से मिलते हैं, सीता जी से मिलते हैं, लक्ष्मण जी से मिलते हैं, और वशिष्ठ से जो उनके कुलगुरु हैं उनके साथ जाते हैं, माताएं सब जाती हैं। और वहां पर जो भरत जी हैं वो अनुनय विनय करते हैं अनेक प्रकार से, राम जी नहीं मानते हैं। फिर वशिष्ठ जी भरत जी को एकांत में ले जाकर के कहते हैं, देखो इसमें तुम्हारी माता कैकेयी देवी का कोई दोष नहीं है, यह होई वही जो राम रचि राखा, क्यों आप तर्क करके इस बात को बढ़ा रहे हो, यह तो सब भगवान के अधीन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। इस प्रकार से समझा करके कहते हैं
इस लीला को होने दो, नहीं तो यह भगवान इनका जो अवतार हुआ है रामचंद्र जी का, एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, यह केवल हम जैसे जो जिनके पास दृष्टि नहीं है, आम जो लोग हैं उनकी दृष्टि नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं। यह रावण के, राक्षस कुल के संहार के लिए यह सब हुआ है। इस प्रकार से उधर राम जी कैकेयी जी के साथ उनकी वार्ता होती है एकांत में, इधर वशिष्ठ और भरत जी की वार्ता होती है। तब वो कैकेयी जी को बार बार प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। माता, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा पुण्य किया है, परमार्थ की बात है, मुझे यहाँ अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। मुनि भरद्वाज के दर्शन हुए, अगस्त्य के दर्शन हुए, अनेक ऋषि मुनियों का मैं सत्संग ग्रहण कर रहा हूँ, उनका चरणोदक ले रहा हूँ और उनसे मार्गदर्शन ले रहा हूँ। इस प्रकार से दोनों की अलग अलग वार्ता होती है, मंत्रणा होती है। इस प्रकार से राम जी के चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी अयोध्या वापस आते हैं। उनके चरणों को राजगद्दी पर रख करके 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह करके राजकाज संभालते हैं शत्रुघ्न के द्वारा। और इधर राम जी अनेक प्रकार से मानवीय लीला करते हुए यह सब देखते हैं। पंचवटी में सीता जी का हरण होता है और सीता जी के हरण के उपरांत फिर दोनों भ्राता राम जी और लक्ष्मण जी वन में भटकते हैं। सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी के द्वारा मित्रता होती है, लंका पर चढ़ाई होती है, सेतु बंधन होता है और उसके बाद विजय पताका को लहराते हुए वापस अयोध्या में उनका आगमन होता है। इस प्रकार से जो माता कैकेयी हैं यह बहुत सद्गुणी हैं, पतिव्रता हैं, परम साध्वी हैं, विदुषी हैं। इनको हम अनेक कटु वाक्यों से उनके ऊपर चरित्र पर लांछन लगाते हैं। ऐसे उत्तम चरित्र रामायण में अनेक हैं। उनमें से एक सर्वोत्तम चरित्र जो है सती कैकेयी जी का है, जो राम को अपने प्राणों से भी अधिक मानती हैं और वही करती हैं जो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। इस प्रकार से वह समझती है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम की यह उक्ति उनके अंतरात्मा में, हृदय में हमेशा विराजमान रहती है, जिस कारण से कैकेयी जी उनको वनगमन के लिए प्रेरित करते हैं और सारा अपवाद अपने सिर में ले लेती हैं। इतना बड़ा भार भला हम कोई भी कैसे अपने सिर पर ले सकते हैं साधारण व्यक्ति? इसको तो कोई दैवी शक्ति ही अपने ऊपर लेने का ऐसा साहस कर सकता है। मित्रों, आपने मुझे सुना और मैं इस प्रकार के अनेक जो तथ्य हैं आपके सामने रखता रहूंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।